दोस्तों मार्केट में बहुत सारी कंपनी के आईपीओज आते हैं और हम सभी अच्छी कंपनी के आईपीओज में अप्लाई भी करते हैं। लेकिन दोस्तों हर आईपीओ में हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स साझा करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों जो भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है वो सबसे पहले अपना आईपीओ लेकर आती है और आईपीओ में एक प्रोसेस होता है शेयर्स का अलॉटमेंट। क्योंकि दोस्तों सबसे इनिशियली जब वो अपने इन्वेस्टर्स को शेयर बांटती है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको आईपीओ अलॉटमेंट बोलते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, हाई डिमांड होती है जिसके कारण रिटेल कैटेगरी में आईपीओ का अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर किया जाता है। दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें अप्लाई करते हैं लेकिन कुछ गिने चुने लकी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ही आईपीओ मिल पाता है। फॉर एग्जांपल 100 लॉट ही है किसी आईपीओ में और 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो किसी 100 को ही मिलेगा, 900 को नहीं भी मिलेगा। लेकिन कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन टिप्स को जानने से पहले हम यहाँ पर रीजंस के बारे में समझ लेते हैं कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट क्यों नहीं होता है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, कुछ रीजंस यहाँ पर रख रहा हूँ। पहला रीजन है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तो मेन रीजन है कि अगर किसी आईपीओ में 100 लॉट है और 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो 900 को नहीं मिलेगा, हो सकता है आप उसमें आ जाएं। तो आपको हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण ना मिले। दूसरा है टेक्निकल एरर। अगर आप पैन कार्ड या कुछ ऐसा गलती कर देते हैं आईपीओ अप्लाई करने से पहले या आप आईपीओ अप्लाई करते समय, तो हो सकता है आपका आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तीसरा रीजन यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम द सेम पेन। मतलब आपके पास अगर एक पेन कार्ड है उससे आपने मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोल के रखे हैं तो आपको हर डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक पेन से केवल एक ही एप्लीकेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुअर एएसबीए और यूपीआई लिंकेज। मतलब यूपीआई में जो फंड लॉक करते समय अगर कुछ गलती कर दी आपने तो उससे भी आपको जो एप्लीकेशन होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और आपको अलॉटमेंट नहीं आता। अब टिप्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टिप्स होती है तो अप्लाई इन रिटेल कैटेगरी। आपको रिटेल कैटेगरी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। जो रिटेल कैटेगरी होती है वो 2 लाख से कम की कैटेगरी होती है, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफन गेट हायर प्रायोरिटी इन द अलॉटमेंट। ठीक है। टिप टू की अगर बात करें अप्लाई विद द मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स, ये सबसे बड़ा जो है टिप है जिसको अगर आप फॉलो करें तो निश्चित रूप से आप अलॉटमेंट पा सकते हैं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट का मतलब ये है कि आप एक पेन से एक ही बार अप्लाई करें लेकिन अपने फैमिली मेंबर जैसे वाइफ है, आपके बच्चे हैं या फिर आपके मम्मी पापा हैं उनके नाम पे भी आप डीमेट अकाउंट खोलें उनके पेन से और एक एक एप्लीकेशन उनके उसमें भी डालें। तो किसी ना किसी एक पे आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये तरीका सबसे ज्यादा बेहतर है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। नेक्स्ट है ईच मस्ट हैव द यूनिक पेन एंड डीमेट। मतलब आप ऐसा नहीं है कि मल्टीपल डीमेट अकाउंट से करें तो आपने एक पेन से 4 डीमेट खोले तो चारों से कर दोगे, ऐसा नहीं है। एक इंसान है तो वो अपने एक पेन से एक ही एप्लीकेशन लगा सकता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है। तो इसके अगर आप ये सब करते हैं तो ओवरऑल आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अलॉटमेंट के। तीसरा है यूज यूपीआई फॉर द फास्ट पेमेंट। आपको यूपीआई का ऑप्शन चूज करना है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के, लेकिन अगर आप यूपीआई का करते हैं तो ये फास्ट माना जाता है और आपके जो चांसेस होते हैं रिजेक्शन के वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी, अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है ना। और आपको ये चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि ये भी एक किसी किसी को ध्यान नहीं रहता और यूपीआई में आजकल 4 4 अकाउंट ऐड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो जिस अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें फंड सफिशिएंट है या नहीं है। अवॉइड द लास्ट मिनट एप्लीकेशन। कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट बिल्कुल 5 बजे ही, लास्ट दिन 5 बजे ही अप्लाई करते हैं कि देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। वो अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो कैंसिलेशन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट मिनट में इतना रश होता है जिसके कारण जो है कभी कभी जो यूपीआई है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जब रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन तो बिल्कुल आपको अलॉटमेंट होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर बताया गया, एक टिप दिया गया है कि 1 2 दिन पहले आपको कर देना है। मतलब 3 दिन मिलते हैं ना, तो आपको कम से कम दूसरे दिन आईपीओ में अप्लाई कर देना है, जिससे कुछ गड़बड़ हो अगर तो आप कम से कम आपके पास टाइम रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट है अप्लाई एट द कट ऑफ प्राइस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे प्राइस बैंड होता है किसी आईपीओ का 100 से 105 है,
तो आपको हमेशा 105 पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर वो लोअर वाला तो वैसे नहीं होता। तो आपको जो हायर प्राइस बैंड होता है ना, ऑलवेज सिलेक्ट द कट ऑफ प्राइस। तो इसमें बताया गया है जो हायर प्राइस होता है उसको ही सिलेक्ट करना है, उसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। इट शोज यू आर रेडी टू पे द फाइनल इशू, मतलब वही है कि आप अपर प्राइस बैंड पे करें जिससे चांसेस ज़्यादा होते हैं। समरी की अगर बात करें, अप्लाई अंडर द रिटेल कैटेगरी। दूसरा है यूज डिफरेंट डीमेट अकाउंट, वही है कि एक डीमेट अकाउंट, एक पेन से एक ही एप्लीकेशन करें लेकिन मल्टीपल लोगों का बनाएं, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स का। तीसरा है अप्लाई अर्ली विथ यूपीआई, यूपीआई से प्रेफर करें बनाना। और चूज कट ऑफ प्राइस, जो अभी मैंने बताया आपको, जो हायर प्राइस बैंड होता है उस पर ही अप्लाई करें। और नेक्स्ट है अभी यूज द रिलायबल ब्रोकर। आप किसी भी ब्रोकर से मत करें जो रिलायबल ब्रोकर है, क्योंकि कभी कभी ब्रोकर के कारण भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। और आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा आपको, इससे काफ़ी कुछ ज्ञान भी मिला होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।